जी बेटा, हरित क्रांति के परिणाम। अब क्या है परिणाम? हरित क्रांति के परिणाम से भारत को विश्व में अधिक कृषि उत्पन्न पैदा करने वाला देश घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब जो है भारत में 1979 में 1 अरब 31 करोड़ जो है खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ठीक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अब आगे जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ती चलेगी। ठीक है, भूमि का प्रति हेक्टेयर उत्पाद जो है 1947 की तुलना में 30% और बढ़ गया। और जो इसके क्रांति के फलस्वरूप वाई बीजों का प्रयोग जो है 7% से 22% हो गया। जीडीपी, मैंने उस दिन आपको समझाया, जीडीपी में वृद्धि होगी। और कनाडा जैसे देश ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हरित क्रांति का प्रयोग किया। ठीक है, और किसानों को, जो एक्सपर्ट किसान थे, उनको आमंत्रित किया गया, उन्हें बताया गया नई नई टेक्निक के बारे में। ठीक है, और भारत खाद्यान्न निर्यात करने वाला नया देश बना था। और इसके तर्क विपक्ष में, मतलब इसके गलत क्या इफेक्ट पड़े? हरित क्रांति से किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर जो है मुखरित हो उठा। और हरित क्रांति से किसानों और कृषि मजदूरों को कोई भी खास लाभ नहीं पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित क्रांति से कुछ राज्यों को आर्थिक लाभ तो जरूर पहुंचा, क्योंकि उन्होंने नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन, अब कईयों में तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया और कईयों में बहुत कम हो गया। तो इससे क्या हो गया? क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब एक ही जैसा बैलेंस क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, हरित क्रांति भारत को स्थायी रूप से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं बना पाई। मतलब एक तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, और क्या हुआ? किसानों और भूस्वामी, जो उनके मालिक थे ज़मीनों के, उनके बीच में क्या हो गया? डिफरेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है, हरित क्रांति भारत को स्थायी रूप से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं बना पाई। और 1979 और 1987 में कम वर्षा हुई, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तब हम कुछ भी, बंजर हो जाएगी ज़मीन, तब हम कुछ भी जो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और 1998 में अन्न का आयात हमें बाहर से मंगवानी पड़ी।